नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में 25% पद अतिथि विद्वानों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। अतिथि विद्वानों को हर महीने कम से कम 50,000 रुपए मानदेय सुनिश्चित किया जाएगा। उन्हें नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा सोमवार को की। वो सीएम हाउस में आयोजित अतिथि व्याख्याताओं की पंचायत को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिथि विद्वान बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और भी कई घोषणाएं अतिथि विद्वानों के लिए की। यहां तक कि सीएम शिवराज ने यहां तक कह दिया कि मैं खुद पीएससी को नियमों का संशोधन के लिए लिखूंगा। मुख्यमंत्री ने शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को कार्य दिवस की बजाय 50,000 रुपए तक मासिक वेतन देने की बात कही। शासकीय सेवकों के समान अवकाश की सुविधा देने की बात भी कही। लेकिन यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक अन्य वर्ग के अतिथि विद्वानों को भूल गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत जन भागीदारी और स्वावित्त अतिथि विद्वानों की, जिनको सीएम शिवराज ने सौगात देने के लिए नहीं बुलाया और वो अपनी मांगों को लेकर भोपाल में मुख्यमंत्री निवास के बाहर प्रदर्शन करते रहे। यह विरोध प्रदर्शन उस वक्त हो रहा था जब सीएम शिवराज अतिथि विद्वानों को सौगातों का पिटारा दे रहे थे और उनको कई सौगात दे रहे थे। जन भागीदारी अतिथि विद्वानों को सीएम हाउस में जाने नहीं दिया गया और वो वेतनमान सहित अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को गुहार लगाते रहे। उनका कहना है कि वो कई बार इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आज 25% अतिथि विद्वानों के लिए घोषणा की थी कल सोमवार को, लेकिन उसके बाद आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिला जन भागीदारी अतिथि विद्वानों का, क्योंकि जिस तरह से कल घोषणा की गई उसके बाद से ऐसा माना जा रहा था कुछ समय बाद जो चुनाव होने वाले हैं, जिस तरह से लगातार अतिथि विद्वान मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहते हैं और उनके इस प्रदर्शन को शांत करने के लिए ये घोषणा के बाद अब माहौल थोड़ा शांत हो जाएगा। लेकिन जो जन भागीदारी अतिथि विद्वान हैं, उन्होंने आज प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि हमें भूल गई है सरकार, अगर घोषणा कर रही थी तो हमको शामिल क्यों नहीं किया गया। हम भी लगातार काम कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमें भी उन घोषणाओं में शामिल किया जाना चाहिए था। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर चर्चा करते हैं और बात करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेहमान उनसे। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं बीजेपी नेता शावर आलम जी, कांग्रेस प्रवक्ता रोहित नायक जी और प्रदेश संयोजक SAAVKS के धर्मेंद्र जाट जी और अतिथि विद्वान स्ववित्तीय जन भागीदारी से डॉक्टर मायाराम अटल जी। सबसे पहले डॉक्टर मायाराम जी, आपसे मैं बात करना चाहूंगा। जिस तरह से कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि विद्वानों को लेकर घोषणा की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा तो की है। मैं पहले सवाल कर लेता हूं। जिस तरह से कल घोषणा की है, आखिर क्यों आप देखते हैं और क्या देखते हैं कि आप लोग को उसमें शामिल नहीं किया गया और क्यों आप लोग नाराज हैं उससे? मैं इसलिए हमारे प्रदेश के समस्त अतिथि विद्वान शासकीय महाविद्यालयों में वर्तमान में हैं। 1996 में जन भागीदारी का गठन उच्च शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार हुआ। चाहे वो रिक्त पदों के प्रति अतिथि विद्वान हो या जन भागीदारी स्ववित्तीय अतिथि विद्वान हो, हम सबकी नियुक्ति एक ही मापदंड के अनुसार हुई है और विगत हम 27 वर्षों से यही कार्य करते आ रहे हैं, चाहे वो शैक्षणिक कार्य हो या अशैक्षणिक कार्य। उसके बावजूद भी कल हमको हमारे कुछ साथियों को यह उसमें आवेदन मिला था कि आपको आमंत्रित किया गया है, लेकिन कुछ साथी हमारे अंदर भी थे और कुछ साथी बाहर थे। लेकिन समस्त साथियों को पूर्ण रूप से जब घोषणा हुई उसमें जन भागीदारी एवं स्ववित्तीय शासकीय महाविद्यालय के सभी विद्वानों का कोई जिक्र अलग से नहीं किया गया। इसलिए हमें यह लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार हमें भूल चुकी है। हम इस संकेत के या इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि वर्तमान में 7,380 विद्वान लगभग या इससे अधिक अतिथि विद्वान कार्य कर रहे हैं। जो घोषणाएं की गई है लगभग में इनकी संख्या कितनी है आप लोग के अतिथि विद्वानों? 7,300 से अधिक। 7,300 से अधिक जी। और क्या मांगी थी, कितने लंबे समय से आप लोग ये मांगे कर रहे थे? विगत 20 वर्षों से यही मांग मध्य प्रदेश शासकीय महाविद्यालय में कार्यरत विद्वानों की तरफ ओर से है कि जो भी नियम लागू हो हमें एक रूपता की जाए, क्योंकि हम पढ़ाने का कार्य करते हैं। हमारे सभी समस्त अतिथि विद्वान PhD धारी भी हैं, नेट सेलेक्ट भी हैं और तत्कालीन योग्यताएं जो भी थी वो हम पूर्ण करते हैं। उसके बावजूद सरकार हमें भूल रही है।
कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारी या तो इंटरप्रेट गलत करते हैं या मंत्री महोदय तक ये खबर सही से नहीं पहुंच पा रही है। हमारा मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन है कि कल उसको अतिथि पढ़ें। विद्वानों को लेकर जो घोषणा की गई है, जी। आप उससे संतुष्ट है? उनके लिए आप लोग की भी यही मांग थी, लेकिन जी। बस उस मांग में आप लोग को शामिल नहीं किया नहीं जी, हमारी जो है जो मांग थी एक रूपता है। और जो अतिथि विद्वान भले ही हम शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्यों को अधिकृत किया गया था उस समय जनभागीदारी समिति के माध्यम से प्रधान सचिव को, लेकिन हमारे प्राचार्य जो समस्त महाविद्यालय प्राचार्य को निर्देशित नहीं था कि हमें वहां पर भेजा जाए, फिर भी हमें ये आशा थी क्योंकि हमको लिखित में दिया गया था। ठीक है सुरेंद्र शर्मा जी, आप लोग ने जन भागीदारी अतिथि विद्वानों को तो बुलवा लिया, हालांकि कुछ लोग बाहर थे, लेकिन आपकी सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कल घोषणा की है, इनको शामिल क्यों नहीं किया? 7,300 से ऊपर इनकी संख्या है। शावर आलम जी, शावर जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी शावर जी, आखिर क्यों इनको शामिल क्यों नहीं किया गया? मैं बात बता दूं, अतिथि विद्वानों की समस्या पुराने समय से थी और इसका वादा तो पूर्व में जीतू पटवारी द्वारा किया गया था वर्ष 2017 में, और अतिथि विद्वानों ने जो है बहुत संघर्ष किया भोपाल के यादगार शाहजहानी में, लेकिन कमलनाथ जी की सरकार ने 15 महीनों में इनके लिए कुछ नहीं किया था। लेकिन वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी को, शिवराज सिंह जी ने इनकी समस्याओं का हल किया और इनकी जो वेतन थी उसको भी दोगुना कर दिया, और इसके अलावा कोई अतिथि विद्वान को बाहर नहीं किया जाएगा, इसका भी वादा किया गया। अभी वर्तमान में जो लोग छूट गए, जिसने आपने बताया कि कोई 7,000 5,000 लोग हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये शामिल नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो निश्चित रूप से इनके ज्ञापन पर सरकार संज्ञान लेगी और शिवराज जी भी इसका कोई समाधान करेंगे, उनको इस बात का भरोसा होना चाहिए। ठीक है, रोहित नायक जी, बीजेपी के नेता कह रहे हैं, शावर आलम जी, आप लोग की भी सरकार थी, 15 महीने आप लोग ने बीच में कुछ नहीं किया, हमने किया है। वो कह रहे हैं हमने किया, हालांकि 7,300 जो जन भागीदारी और स्ववित्तीय जो अतिथि विद्वान है उनको छोड़ दिया गया है कल की घोषणा में। देखिए भागीरथ जी, मुख्य रूप से जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है टाइमिंग की, और जो भी ये घोषणाएं हो रही हैं इसका कितना क्रियान्वयन हो पाएगा ये तो सरकार बनने के बाद तय होगा। आज की जिस तरह की स्थितियां हैं, जैसे इसी समूह की हम बात कर रहे हैं, ऐसी आशा कार्यकर्ता हैं, पैरामेडिकल फोर्सेस में फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और इसी तरह से और भी स्व सहायता और प्रेरक समूह हैं जो आज की तारीख में संघर्षशील हैं अपनी मांगों की पूर्ति के लिए। अब ये कह रहे हैं 15 माह ने, भाई आप 15 माह वो अलग कर दीजिए जो हमारे साथ विद्वान बैठे हैं, जो ये कह रहे हैं हमको नहीं इंक्लूड किया गया, वो कह रहे हैं ये लगातार सतत 2 दशकों से करीब करीब संघर्षशील हैं। तो अगर 15 माह अलग भी कर दिया जाए तो 18 वर्ष से आप काबिज हैं, आप 15 माह से 18 वर्ष को कंपेयर कर रहे हैं। आप ये पहले कर देते ना, आज की तारीख में आप चुनाव आते हैं तो घोषणा कर देते हैं और छल लेते हैं, उसके बाद चुनाव के बाद आपको कुछ याद नहीं रहता। आज आपने जितनी घोषणाएं कर दी हैं, मशीन गन से गोलियां निकलती हैं, इस तरीके से आपकी घोषणाएं निकल रही हैं। क्या ये याद है शावर आलम जी, 4-5 घोषणाएं पिछले 1 महीने में जो हुई हैं वही गिना दें तो मुझे मुझे थोड़ा संतोष होगा, और मेरे साथ जो पैनलिस्ट है उनको भी संतोष होगा। आप बोल तो सब कुछ रहे, लेकिन कर पाएंगे आप कर पाएंगे? 15 माह 2003 2001 आप पहले तो पहुंच जाते हैं, आप तो 1947 तक पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन जो 18 वर्ष में आपने किया उसका ब्यौरा दे पाएंगे क्या आप यहाँ पर? अरे भाई, ये घोषणा वचन पत्र जो था कमलनाथ जी का, उसके 35 और 36 नंबर पर अंकित था कि हम, मैं कह रहा हूँ आप 18 साल से हैं कि नहीं है? समाधान करेंगे। आप 15 माह की बात 18 साल से कंपेयर कर रहे हैं। पुरानी समस्या थी, आप ये बता दें कि क्या 15 माह बड़ा समय कालखंड है कि 18 वर्ष? आप अभी क्यों ये घोषणाएं कर रहे हैं? आपने पहले क्यों नहीं कर दिया? आपको क्या तकलीफ है? अगर अरे हमें क्या तकलीफ है? जो इनको तकलीफ है वो तो पैनलिस्ट है हमारे साथ, हम तो उनका पक्ष रख रहे हैं विपक्ष के तौर पे। हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें ये तकलीफ है कि ये लोग क्यों छूटे। इसका बात इसका कम से कम संवेदनशील और संतोषजनक जवाब उनको दे दीजिए। ठीक है, देखिए धर्मेंद्र जाट जी, आप कितने संतोष है इस घोषणा से? आप विरोध क्यों कर रहे हैं? ठीक है धर्मेंद्र जाट जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है सर। धर्मेंद्र जी, आप कितने संतुष्ट हैं कल जो घोषणा की गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, और आज जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? पहले तो श्रेष्ठ न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रदेश के 7,500 से अधिक जनभागीदारी स्वयं विद्वानों की जो पीड़ा है उसको आपने प्रमुखता से उठाया है। और कल हम जब भोपाल पहुंचे तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुनेंगे। हमें घोषणाओं का तो भरोसा ही नहीं था, पर हमें ये उम्मीद ये थी कि हमारी बात जो है, बाहर जब बैठे हुए हैं पूरी महिलाएं जो थी वहां पर भूखी प्यासी दिन भर बैठी रही, हमने हमारी बात को 3 बार वहां पर अंदर पहुंचाया कि हमसे सिर्फ भेंट कर ले, हमारी मांगों को सुन लें। महापंचायत में लेके अगर महापंचायत कर रहे हैं तो हमारी बात को सुन ले। और मैं यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, हम विगत
1 साल से प्रयास कर रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दे और हमको उनसे एक भेंट करने का अवसर दे दे। किन किन से अभी अगर तक ये आप अभी मुलाकात तक कर ये- सकते हो? अगर मैं आपसे पूछूं, सरकार की तरफ से आप कौन कौन से अधिकारी या प्रतिनिधि आपसे मुलाकात कर चुके हैं, या आप उनसे मिल चुके हैं अभी तक अपनी समस्या लेकर? अभी तक हम लोग कम से कम 9 से 10 बार माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से भेंट कर चुके हैं, कई सांसद महोदयों से बात कर चुके हैं। हमारे इंदौर के जो सांसद है लालवानी जी, उन्होंने हमारे समर्थन में पत्र भी लिखा है। राकेश सिंह जी ने हमारे समर्थन में पत्र लिखा है। कई विधायकों ने हमारे समर्थन में पत्र लिखा है। पर पत्र लिखने के साथ साथ कहीं ना आश्वासन भी दिया है, पर आज दिनांक तक हम लोगों को किसी भी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का अवसर नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि हमारी मांग को सुने, हमारी मांग को समझे। हम प्रदेश के अच्छा, मैं चाहूंगा आप अपनी मांग एक बार फिर से आप दोहरा दें। आप शावर आलम जी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और कई जनता हमारी सुन रही है, देख रही है, तो एक बार आप फिर से अपनी मांग बता दीजिए। हो सकता है शायद इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक आपकी मांग पहुंच जाए। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, मैं मांग को स्वागत करना चाहता हूँ कि हम प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले जनभागीदारी से तत्वान हैं और हम उस शिक्षा की रीढ़ हैं। हम उन विषयों को पढ़ाते हैं जिनमें प्रदेश का 80% विद्यार्थी बड़े उत्साह के साथ प्रवेश लेता है। जैसे मैं रोजगार उन्मुखी विषयों की अगर बात करूं तो जो प्रवक्ता साथी बैठे हुए, जो भी आपके माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे होंगे, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, कंप्यूटर साइंस, फार्मा, केमिस्ट्री, फोरेंसिक, ये ऐसे विषय हैं जिन विषयों के अंदर विद्यार्थी प्रवेश लेता है। और साथ ही जो नवीन शिक्षा नीति जो आई है, इसमें जितने भी रोजगार उन्मुखी विषय हैं, उन विषयों को पढ़ाने वाले अतिथि हम हैं। हम जो राष्ट्रीय शिक्षा ठीक है, नीति की मांग क्या सफलता आपकी को लेके- सरकार से, आपकी बता दीजिएगा फिर से आप। तो हमारी जो मांगे प्रमुख मांगे ये है कि जो अभी अतिथि विद्वानों के लिए रिक्त पदों पर कार्य करने वाले अतिथि विद्वानों के लिए जो घोषणा हुई है, वो हमारे ऊपर भी लागू हो, वही नीति वही निर्देश हम पर लागू हो। साथ ही हम जनभागीदारी स्वयं तत्वानों का वर्तमान समय में जो कार्यकाल है वो कहीं 8 माह, कहीं 9 माह। आप सोचिए जरा कि कोई व्यक्ति 7 महीना, पढ़ा लिखा एजुकेटेड व्यक्ति 7 महीने नौकरी करने के बाद अगर वो बाहर हो जाता है कॉलेज से, 5 महीने तक वो बेरोजगार रहता है, तो उसके ठीक परिवार है, का पालन ठीक है। कैसे शावर होगा? आलम जी, ये जो मांग आपने सुनी होगी धर्मेंद्र जाट की, ये मांग सिर्फ इनकी नहीं है, ये मांग कई जन भागीदारी और स्ववित्ती जो अतिथि विद्वान है उनकी है, और शिक्षा मंत्री से मिल चुके हैं, कई विधायक इनके समर्थन में चिट्ठी लिख चुके हैं। आखिर कल बहुत अच्छा मौका था सरकार के पास, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास बहुत अच्छा मौका था, इनको भी शामिल कर लेते। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि जैसा कि इन्होंने बताया अभी कर्मचारी नेता ने कि इनकी मांग का समर्थन इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी द्वारा भी किया गया है, तो निश्चित रहें ये भी, और शंकर जो सांसद महोदय हैं लालवानी जी, उनके संपर्क में रहें। निश्चित रूप से सरकार हर मामले में और हर कर्मचारी के लिए गंभीर है। जब इतनी बड़ी समस्याओं के समाधान हो गए तो 5-7 हजार जो जन भागीदारी के लोग बचे हैं और आपकी मांगे जायज अगर हैं तो निश्चित रूप से वो मांगे पूरी होंगी, और इसके लिए आप जो है सांसद जी से संपर्क करें, मुख्यमंत्री जी से भी भेंट करें। मायाराम जी, आपने भी कई अधिकारियों से मुलाकात की होगी, कई नेताओं से मुलाकात की होगी। शावर आलम जी जो भी कह रहे हैं, एक आश्वासन दे रहे हैं कि अगर इतना सब कुछ किया सरकार ने तो आप लोग की भी मांगे पूरी करेगी। आपको लगता है कि अब, क्योंकि जब, ठीक है, अगर आपकी अभी मांगे पूरी नहीं हुई, लेकिन आपके जो साथी विद्वान थे कम से कम उनको तो शामिल किया गया है, अब उनके लिए बहुत सारी कल घोषणाएं की गई, तो एक उम्मीद जगी है कि अब आप लोग का भी नंबर आएगा। उम्मीद, अभी तक हम पिछले 27 सालों से उम्मीद के भरोसे अगर काम कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी और उच्च शिक्षा मंत्री जी और समस्त प्रदेश और देशवासी अगर सुन रहे होंगे, अभी कोरोना से हमारा देश गुजरा है, उस समय पर भी हमने काफ़ी गुहार लगाई, लेकिन अभी तक सकारात्मक रिजल्ट हमको नहीं मिले हैं। इससे ये प्रतीत होता है, इसलिए हमें मजबूरन मीडिया के सामने इस चैनल के माध्यम से ही नहीं, हमें यह विरोध प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम एक अच्छे शिक्षक हैं, योग्यताधारी हैं, और हमारे द्वारा पढ़ाए हुए डॉक्टरेट डिग्री कर चुके हैं, IAS IPS ऑफिसर बन चुके हैं, उनका भविष्य बन चुका है, लेकिन हमारे अतिथि विद्वानों का भविष्य नहीं बना है। तो जैसे सरकार पर हमें कहीं ना कहीं संदेह है। अगर मैं आपसे अभी की स्थिति पूछूं, अभी कितना मानदेय मिलता है आप लोग को, और क्या सुविधाएं मिलती है सरकार की तरफ से? अभी हमारे सरकार की तरफ से कोई भी सुविधाएं नहीं मिल रही है। मेरा एक निवेदन है कि हमेशा उच्च शिक्षा मंत्री जी एक बात बार बार बोलते हैं कि आपका प्रतिनिधि महाविद्यालय है, लेकिन शासकीय संस्थाएं कभी भी एक प्राचार्य की नहीं होती, पूरे मध्य प्रदेश शासन की होती हैं, इसलिए उस पर गौर किया जाए। 1996 में समिति का गठन हुआ, 2001 में 5 अक्टूबर 2001 में हमको संविदा के आधार पर अपॉइंट किया गया था, लेकिन अभी 22 जुलाई
2023 को संविदा में नियुक्ति करने के लिए, रेगुलर करने के लिए आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिए, बट हमारे प्राचार्यों का, अतिरिक्त संचालकों का और पीएस महोदय का कहना था आप लोग असली विद्वानों में नहीं आते। अगर हम असली विद्वानों में नहीं आते तो कृपया करके मुझे बताया जाए कि अगर हम 27 वर्षों से और कुछ वर्तमान में मैं खुद यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, 21 वर्षों से शासकीय महाविद्यालय में सेवाएं दे रहा हूँ। क्या वजह बताई जा रही थी आपको कि आप अतिथि विद्वान में नहीं आते? आप ये उन्हीं से पूछिए, सरकार से पूछिए, और प्रमुख महोदय जी अगर सुन रहे होंगे, प्रमुख सचिव महोदय सुन रहे होंगे, उच्च शिक्षा मंत्री जी सुन रहे होंगे, तो उनसे स्पष्ट किया जाए कि हम असली विद्वान, समस्त असली विद्वानों में आते हैं अथवा नहीं आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो शासकीय महाविद्यालय में हम लोगों की नियुक्ति किस आधार पर है? ठीक है, मुझे लगता है ये बड़ा ही गंभीर सवाल है। इस पर जो अधिकारी सुन रहे हैं या सरकार के कोई नुमाइंदे सुन रहे हैं, शाहवर आलम जी आप भी सुन रहे होंगे, बिल्कुल मुझे लगता है कि आप भी अपनी तरफ से इस मांग को मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाएगा। रोहित नायक जी। देखिए, स्वदेश चैनल मध्य प्रदेश का एक बहुत बढ़िया चैनल है और इसके जो है जो देखने वाले दर्शक हैं वो बड़ी संख्या में है, और निश्चित रूप से शासन प्रशासन भी स्वदेश चैनल को सुनता है, देखता है। तो आपकी ये जो इनकी मांगे हैं वो लगभग वरिष्ठ अधिकारियों को आपके चैनल के माध्यम से उनके संज्ञान में आ गई हैं, लेकिन इनको किस कैटेगरी में रखा गया है, ये जो मामला है वो उच्च शिक्षा विभाग ही बता सकता है। तो ये मामला क्या है, ये उच्च शिक्षा विभाग से बैठकर ये बात कर सकते हैं कि हमें किस श्रेणी में रखा गया है। और एक सूची और है, जो मध्य प्रदेश में जो लोग कार्य नहीं करते, केवल राजनीति करते हैं, उनकी भी सूची बनी हुई है। तो आपको किस कैटेगरी में रखा है, काम करने वाली सूची में रखा गया है या केवल देखिए, मुझे ये किसी व्यक्तिगत के खिलाफ आप जरूर बोल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है आप पूरे संघ को कैसे बोल सकते हैं आप ना, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ किसी एक व्यक्तिगत की मांग नहीं है, ये पूरे संघ की मांग है। दायित्व दिया गया है, जो दायित्व का निर्वहन करते हैं उनका रिकॉर्ड मिल जाता है, बाकी लोगों का तो आपको मालूम है। शाहवर आलम जी, ये जन भागीदारी अतिथि विद्वानों की मांग है, ये किसी एक शख्स की मांग नहीं है। कोई किसी संघ में, किसी संस्था में कुछ लोग हो सकते हैं शायद जो काम नहीं करें, लेकिन पूरी संस्था के ऊपर आप आरोप नहीं लगा सकते। मुझे लगता है कि शायद ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही ना आपको। रोहित नायक जी, आप इत्तेफाक रखते हैं स्टेटमेंट से? मैं आपको भागीरथ जी बताऊं, बहुत असहिष्णु लोग हैं जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं। मतलब आप एक 7,500 परिवारों के भविष्य की बात है, वो पिछले इतने समय से। ठीक है, शाहवर आलम जी थोड़ा सुन लेते हैं। अगर ये सरकार का विरोध करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार का विरोध करने में लाभ तो मिलता नहीं है। नहीं, ये अपनी मांगों को आप लोग के सामने रख रहे हैं। अगर कल घोषणा में इन लोग को शामिल कर लिया जाता तो मुझे लगता है ये इस तरह से प्रदर्शन नहीं करते। ठीक है शाहवर आलम जी, ठीक है, सुन लेते थोड़ा, रोहित जी को भी सुन लेते हैं। रोहित जी, घोषणा में रखना चाहिए था। हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। नहीं ठीक है, लेकिन अभी आप जिस तरह से जो आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, वो ठीक नहीं हो। 27 वर्षों से आरोप लगा रहे हैं, सरकार को संज्ञान में लाना चाहते हैं। राजनीतिक रूप से प्रेरित। ठीक है, शाहवर आलम जी थोड़ा सुन लेते हैं। सरकार से संपर्क करें। शाहवर आलम जी पहले तैयारी सुन लेते। देखिए शाहवर आलम जी, अगर आप डिबेट में नहीं सुन रहे तो मुझे लगता है सरकार कैसे सुनेगी इनकी बात है। रोहित नायक जी, नहीं, मैं तो समर्थन कर रहा हूँ और ठीक है, आपने समर्थन कर दिया, आप सुन लेते। आप सत्ता पक्ष में है, समर्थन करने की बजाय सहिष्णु भी तो रहे। आप तो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से प्रेरित संगठन है। भाई 7,500 परिवारों की बात है, वो अपनी बात रख रहे हैं। वो गेंद की तरह यहाँ से वहाँ फुटबॉल की तरह खेले जा रहे हैं। उनको ये नहीं बताया जा पा रहा है कि किसने कहाँ पर उनको रखा है, वो किस संगठन का अंग है, क्यों अभी भी अतिथि नहीं माने जा रहे। आप लोग का घोषणा पत्र को लेकर लगातार मीटिंग होती रहती है, क्या इनके लिए उस घोषणा पत्र में कुछ जगह होगी, कुछ स्थान होगा? देखिए, अभी तो ये बात चल रही है कि हम किस तरीके से किस संगठन को कितना महत्व दे सके। हम पैरामेडिकल फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, हम अतिथि प्रेरकों के बारे में बात कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो स्व सहायता समूह है उनके लिए कुछ किया जाए, लेकिन जिस तरीके से ये घोषणाएं हो रही हैं, इनको लेकर एक बड़ा एक संदेह पैदा होता है। आप किसी संगठन को ले लेते हैं, किसी को नहीं लेते। हम चाहते हैं कि सम्यक रूप से आप सभी चीजों को देखो ना, आप इस बात को समझो कि किस चीज की आवश्यकता है। ऐसा थोड़ी होता है कि आप किसी को ले लो, किसी को एक लाइन में स्टेटमेंट चाहूंगा आपसे, बस कांग्रेस ना करे। शाहवर आलम जी, एक लाइन में स्टेटमेंट चाहूंगा, क्या इनकी समस्या का समाधान चुनाव से पहले हो पाएगा? शाहवर आलम जी, इनकी समस्या का समाधान चुनाव से पहले हो पाएगा? एक लाइन में स्टेटमेंट आपका। बिल्कुल हो पाएगा। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, शाहवर आलम जी, रोहित नायक जी, धर्मेंद्र जाटी और डॉक्टर मायाराम अटल जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कल जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि विद्वानों को लेकर घोषणा की, कहीं ना कहीं उनकी जो मांग थी, जो लंबे समय से सरकार से मांग करे थे, वो जरूर पूरी होगी। लेकिन इसी बीच तकरीबन 7,300 से ज्यादा जो अतिथि विद्वान है, जो स्ववित्तीय जन भागीदारी अतिथि विद्वान है, उनको क्यों दूर रखा गया? और इनका जो कहना है, इनके साथ जो हमारे कर्मचारी नेता बैठे, उनका कहना है कि कुछ कारण
बताकर हमें यह कहा गया है कि आप अतिथि विद्वान में नहीं आते हैं। अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो इसका समाधान होना चाहिए, और समाधान जरूर होना चाहिए, क्योंकि लगातार ये भी कई सालों से यहां पर पढ़ाई करवा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और जिस तरह से आपने सुना भी महेंद्र जाट जी को कि किस सब्जेक्ट में ये बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अगर आप इनकी सेवाएं ले रहे हैं तो इनकी मांगों को भी आपको पूरा करना चाहिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।